कई बार जब हम कुछ मंजर अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी सपने को देख रहे हैं, और जब हम उनके बारे में अपने दोस्तों या परिवार वालों से कुछ कहते हैं तो हमारी उन बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। पर लकीली कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के सामने जब ये घटनाएं घट रही होती हैं तब उनके पास या तो कैमरा होता है या तकदीर से देखा जाए तो कोई ऐसा आदमी खड़ा होता है जिसके पास खुद का कैमरा होता है और वह ये सब शूट कर रहा होता है। और फिर वह लोग अपने सामने घटित हुई इन अजीबोगरीब या तो आश्चर्य से भरी या खौफ से भरी घटनाओं के बारे में प्रूफ दे पा रहे होते हैं। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब घटनाएं जिन्हें देखने के बाद आप चौंक भी जाएंगे और आपके दिल से एक ही आवाज आएगी कि आखिरकार कैसे हो सकता है ये सब। और सच बात तो यह है कि अगर ये रिकॉर्ड नहीं होती तो इस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिएगा। ऊपर से दिखने में जमीन अमूमन पक्की और समतल ही नजर आती है, पर उसके नीचे की चीज बहुत ही अलग हो सकती है। कुछ सड़कों पर कई बार पानी धीमे धीमे उनकी नीचे की लेयर्स में भरता चला जाता है और नीचे के पत्थरों को सरकाना शुरू कर देता है। और एक बार जब नीचे की परतें हिल गईं और खिसक गईं तो उसके ऊपर चलने वाली चीज को यह सपोर्ट नहीं कर पाती। किस्मत से यह पिछड़े इलाकों में ही होता है जहां पर बहुत ज्यादा भारी वाहनों का आना जाना नहीं होता। पर जैसा कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं, यह बिना किसी चेतावनी के अच्छे खासे इलाके में भी हो सकता है। रशिया में रिकॉर्डेड यह वीडियो हमें यह दिखाता है कि कितनी जबरदस्त तरीके से यह कंडीशन भयानक हो सकती है। जबकि यह कंक्रीट मिक्सचर जब रोड पर चल रहा है तो अचानक से रोड में एक भयानक गड्ढा हो जाता है और ये कंक्रीट मिक्सचर का टायर ये देखिए उसमें जाने की वजह से पूरा का पूरा यह कंक्रीट मिक्सचर ही गिर जाता है। वहां की लोकल अथॉरिटीज का कहना था कि यह कंक्रीट मिक्सचर इस गड्ढे की वजह से गिरा है। सोचिए अगर यह गड्ढा बहुत बड़ा होता तो पता नहीं क्या और कुछ हो सकता था, कितने लोगों की यह जान ले सकता था। पोर्चुगल के एक डेजर्ट के अंदर यह जो कैप्चर्ड फुटेज है इसमें कुछ अजीबोगरीब सा दिखने वाला प्राणी चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ना ही कोई इंसान लग रहा है और ना ही कोई जानवर जैसा दिख रहा है। यह फुटेज अगस्त 2016 की है, जो कि एक जायंट ह्यूमनॉइड क्रीचर नजर आता है जो कि आगे की तरफ झुककर चल रहा है। और जब उसे स्पॉट किया जाता है तो यह झाड़ी के पीछे कहीं छुप जाता है। किसी ने इसको एलियन का नाम दिया तो किसी ने कहा कि यह एक सैंड ज़ॉम्बी है। आपने कहावत सुनी होगी कि बिजली कभी भी एक ही जगह पर दो बार नहीं गिरती, पर एक ही बार में गिर कर के सब तबाह करना यह उसके लिए बहुत ही आसान है। यह वीडियो क्यूबिक कनाडा के एक लॉज की है जहां पर आने वाले तूफान की चेतावनी की वजह से कस्टमर्स को बोला गया था कि वह अंदर ही बैठें। आने वाले तूफान को कैमरे में कैद करने के लिए इन्हीं कस्टमर्स ने अपने कैमरास को सेट किया था और यह कोई भी नहीं बता सकता था कि आगे क्या होने वाला है। और अचानक से होटल के कोर्टयार्ड में खड़े पाइन ट्री के ऊपर जोरदार बिजली गिरती है और वहां पर एक बहुत ही भयानक दृश्य बन जाता है। यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि वहां पर कोई भी बाहर नहीं खड़ा था, नहीं तो स्थिति कुछ और ही होती। पोल्क कंट्री फ्लोरिडा के लेकलैंड के सर्किल बी बार रिजर्व में यह भयानक एलिगेटर की पीठ के ऊपर की तरफ उठे हुए हम्प की वजह से इसका नाम हम्प बैक पड़ा था। वीडियो में साफ ही नजर आ रहा है कि यह एक भयानक प्राणी है और इस भयानक प्राणी को अपने आसपास खड़े लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। बस इसे तो अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब की तरफ जाना था। कुछ लोगों ने इसकी लंबाई 15 फीट बताई, पर कुछ लोगों ने बताया कि यह 18 फीट से कम लंबाई का नहीं था। पर यह मंजर देखकर यह नहीं समझ में आ रहा था कि जो पास खड़े हुए लोग हैं वो इतने शांत कैसे खड़े हो सकते हैं जब इतना भयानक सा जीव उनके सामने से गुजर रहा हो। इस वीडियो के अंदर हमें क्रिप्टिड यानी कि एक अनसुलझा अजीबोगरीब सा दिखने वाला प्राणी जिसका पीछा करता हुआ एक कुत्ता नजर आता है। अचानक से डस्टबिन के पास में एक अजीबोगरीब सा यह प्राणी भागता हुआ नजर आ रहा है।
जिसके पीछे पीछे उसको अपना टारगेट बनाता हुआ यह कुत्ता भी भाग रहा है। फिर जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं कि वह कुत्ते से बचने के लिए डस्टबिन के अंदर कूद जाता है और यहाँ पर कुत्ते को लगता है कि उसका टारगेट छूट गया। पर देखा जाए तो इस तरह का प्राणी हमें देखने को नहीं मिलता। यह तो छुपे हुए इस कैमरे की वजह से, जो कि रोड साइड की तरफ देख रहा है, हमें यह दृश्य देखने को मिल जाता है। अमूमन लोग यह बताते हैं कि उन्होंने आसमान में उड़ता हुआ एक यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा। पर अब की बार बर्बैंक कैलिफोर्निया के शख्स पैब्लो मोरालेस ने यह कैप्चर किया। उनका कहना था कि वे अपने दोस्त और अपनी बीवी के साथ अपने घर के बाहर बैठे हुए थे जब उन्होंने यह कुछ अनयूजुअल सा हवा में घूमता हुआ देखा। पहले उनको लगा कि ये उड़ते हुए कुछ गुब्बारे हो सकते हैं, पर वह नहीं थे, और बाद में उन्हें यह भी लगा कि यह कोई ड्रोन हो सकता है, पर वह ड्रोन भी नहीं हो सकता था क्योंकि एयरपोर्ट के पास में रहते थे वो, और वहां पर यह ड्रोन अलाउड ही नहीं था। इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर यह क्या हो सकता था। पर साफ देखें तो लग रहा था कि कोई मानव हवा में उड़ रहा है। डेजर्ट के अंदर आराम फरमाता हुआ यह बच्चा जिसे ड्रोन ने कैप्चर किया, यह एक ऐसी जगह पर सो रहा है जहां दूर दूर तक कुछ नहीं है। आखिर क्यों है ये बच्चा यहाँ? एक आकृति, क्यों ये बच्चा यहाँ पर सो रहा है? किसी को हम बताएं कि इतने बड़े डेजर्ट के अंदर एक ऐसी 3D आकृति का बच्चा सो रहा है तो कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। इस बच्चे को चाइल्ड ऑफ अर्थ या सन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। यह बच्चा 49.2 फीट लंबा और 29.5 फीट ऊंचा है। रेड सैंडस्टोन का बना हुआ यह बेबी, जो कि 3D टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, इसे डोंग शू बिंग आर्टिस्ट ने बनाया है। और यह आकृति आपको देखने को मिलेगी चाइना के ग्वांगझाओ डेजर्ट के अंदर। ग्राउंड से 2717 फीट ऊंची बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग से यह बेस जंप देखने को मिल रहा है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पर बिल्डिंग के ओनर्स को इसमें शांति नहीं थी। वह इसके साथ ही कुछ और भी बड़ा करके दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 2014 के अंदर लोकल स्काई डाइविंग संगठन के साथ मिलकर के एक और नया रिकॉर्ड कायम किया और उन्होंने अरेंज किए 2 बेस जंपर्स बुर्ज खलीफा के टॉप से जंप करने के लिए। ऊपर से उनके विंग सूट्स में उनको कूदते हुए देखना आश्चर्यजनक तो था ही साथ अनबिलीवेबल भी था। वह लाल धुआं छोड़ते हुए एक सर्कल के अंदर नीचे की तरफ आ रहे थे, जो कि एक बहुत ही अद्भुत नजारा सा लग रहा था। और इसी में उन्होंने हाईएस्ट बेस जंप का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया था, जो कि सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को ही नहीं दर्ज करा रहा था, बल्कि उनके पागलपन और उनके जोश को भी दर्ज करा रहा था। अब यह हमारा नजरिया है कि हम इसे पागलपन की नजर से देखेंगे या उनके जोश की नजर से देखें। पर जब वह कूद चुके थे तब उनमें से एक बेस जंपर से पूछा गया इस बारे में, तो उसने कहा कि लोग उन्हें पागल समझते हैं, पर सच तो यह है कि उन्हें उड़ना पसंद है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको यह हैरान कर देने वाले और चौंका देने वाले वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।